ये जो कहा जाता है कि हिजाज़ मुक़द्दस की हिफाजत के लिए पाकिस्तान ने ये ज़िम्मेदारी उठा रखी है कि वो पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है अगर किसी ने मैली आंख से उस जानिब देखा, इसमें पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस कैसी है और इसमें सऊदी अरब कितना जो है उम्मीद लगाए बैठा है पाकिस्तान? हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए हर पाकिस्तानी जान देने को तैयार है, ये मानते हैं आप? जी बिल्कुल। हर पाकिस्तानी चाहता है कि हरमैन शरीफैन पे इन गासबों का, जालमों का कोई हमला ना हो उसकी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो वो चाहेगा कि ये कभी भी ना हो। और पाकिस्तान के कुछ एडवाइज़र्स भी हैं सऊदी अरेबिया में, वो उनको मशवरे भी देते रहते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। इन हरमैन शरीफैन की इनके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में वो कमिटमेंट तो पाकिस्तान की है और रही। अच्छा, पाकिस्तान के एडवाइज़र सऊदी अरब को इस हवाले से एडवाइस देते रहते हैं? मतलब वहाँ पे मौजूद हैं, बड़े ये कुछ आम नॉलेज है कि पाकिस्तान के एडवाइज़र सऊदी अरब में मौजूद हैं, वो उनको मशवरे देते हैं। ये और कतर में भी थे हमारे, यानी पाकिस्तान की कतर आर्म्ड फोर्सेस की सारी जो थी उनको तामीर करने के लिए पाकिस्तान ने मदद की। उन्होंने पाकिस्तान पे एतमाद किया, हालांकि उस वक्त ब्रिटिश ने भी ऑफ़र की, इजिप्शियंस ने भी ऑफ़र किया। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान सबसे हमारा सच्चा दोस्त है, पाकिस्तान हमारे लिए मदद करेगा। तो पाकिस्तान उस हद तक तो करता है कि ट्रेनिंग करे, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनको जंग अपनी लड़नी है। तो ये बताइए कि क्या ये मुल्क सोचेंगे नहीं कि उन्होंने एक बहुत बड़े मुल्क को अड्डे दिए हुए हैं, इतने ताकतवर, सबसे यानी कहा जाता है कि एक सुपर पावर को अड्डे दिए हुए हैं, उनको उन्होंने क्या क्या नहीं, जहाज़ तक तोहफे में दिए सदर ट्रंप को, लेकिन उसके बावजूद अगर अमेरिका उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका तो क्या वो मुल्क अब अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करने का नहीं सोचेंगे? सोच सकते हैं। अभी जो एलामिया आया है उसमें तो वो सोच नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है आ जाए। देखें, वो अपने मफाद खुद जानते हैं। मैं और आप यहाँ पे बैठ के उनके मफादात की हिफाजत कैसे करनी है वो हम नहीं बता सकते उनको। हमारा ये ख्याल है कि शायद उनके लिए बेहतर होता कि कोई पैगाम रसानी करते कि जनाब ये इस तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन वो जो मुनासिब समझते हैं अपने लिए, उनका ख्याल है कि अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है और जो अमेरिका के हमारे यहाँ स्टेक्स हैं, उसकी वजह से शायद ये हमारे लिए बेहतर हो कि हम उस नहज पे अभी कायम रहें। लेट्स सी, वक्त दिखा देगा। एजाज साहब, एक जो फोर्स बनाई गई थी इस्लामी ममालिक की और जनरल राहील शरीफ जो हैं उसकी सरबराही कर रहे हैं, आम आदमी जानना चाहता है कि वो फोर्स का मकसद क्या था, और इन हालात में भी अगर वो फोर्स जो है वो उसने कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया या उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो किस मकसद के लिए बनाई गई थी? मुझे याद है कि ये फोर्स बनाई गई, मैं उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी था, उस वक्त ये इन्होंने बनाई क्योंकि इनका मकसद उस वक्त ये है इंटरनेशनल कोएलिशन फॉर काउंटर टेररिज्म, कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़। याद है आपको कि ये अलकायदा और इस तरह की जो तंजीमें हैं, इस्लामिक स्टेट, ये सारी की सारी अरब दुनिया में हैं, तो इसलिए ख़तरा तो उनको बहुत शदीद था। वो पाकिस्तान का ये एज़ाज़ और फ़ख्र है कि हमने अलकायदा को ख़त्म किया। अगर हम ना करते तो शायद आज भी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से ख़तरा पेश कर रही थी। तो ये मेरा ख्याल में इस वजह से वो अभी भी यही सोचते हैं कि हमें ये ख़तरा है। तो एक टेररिज्म की उन्होंने कोएलिशन बनाई हुई है, और मुझे नहीं पता वो क्या काम कर रही है, लेकिन यकीनन कोई ना कोई ऐसा काम कर रही होगी जो उनके यहाँ दहशत गर्दी अगर कई सर उठाती हो तो उसके खिलाफ काम करती हो। यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक आम व्यूअर जो है वो जानना चाहता है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ये फोर्स बेसिकली टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी, ना कि किसी दूसरे मुल्क की जारहियत को रोकने के लिए। मेरी भी समझ यही है जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अब चूंकि अब कश्मीर के मामले पे दोबारा आते हैं और आपकी किताब वाला जो मामला है, सर ये बताइए कि 2004, 5, 6 उस वक्त का जो पीस प्रोसेस थे, उस वक्त जो चनाब फार्मूला था उसको बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया और कहा कि ये एक डूएबल जो है, ये एक फार्मूला है और इसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं। अब तो मामलात बहुत आगे निकल गए। उस वक्त तो उस पर भी क्रिटिसिज्म हो रही थी, अब तो वो कश्मीर को उस भारत ने अपना हिस्सा करार दे के सारे कानून आइन उड़ा के सब कुछ उसने उसका खसूसी स्टेटस ख़त्म करके, अब तो उस जैसी सूरत हाल में बनती दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत मौके आए कि ये मसला हल हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो कमीशन बना था UNCIP, उसके बहुत बड़े जय्यद किस्म के जनरल मैकनॉटन थे, मुझे याद है शायद कनाडा के थे, ओवन डिक्सन थे,
ऑस्ट्रेलिया के ज्यूरिस्ट थे, मैकनॉटन साहब ने कहा कि जी आप इक्वल डीमिलिटराइजेशन कर लें। ओवन डिक्सन ने उसके ऊपर बिल्ड करके कहा कि हम रीजनल प्लेबिसिट कर लें। लेकिन ओवन डिक्सन ने लिखा अपने तमाम तर कोशिशों के बाद कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हिंदुस्तान किसी तौर पर भी कश्मीर से अपनी फौजें हटाने को तैयार नहीं है। उन्होंने लिख दिया था। उसके बाद भी बड़ी कोशिश हुई, बायलैटरली भी कोशिश हुई। 2007 में एक बैक चैनल से ये 4 पॉइंट फार्मूला भी बना। आपने चनाब फार्मूला का जिक्र किया, और भी बहुत सारी प्रपोजल, 100 के करीब प्रपोजल्स बनी। सबसे सीरियस कौन सा था? मेरा ख्याल है 2007 का 4 पॉइंट फार्मूला सबसे संजीदा था। सही। और वो बुनियादी तौर पर तो स्टेटस को था, लेकिन उसके अंदर ये था कि दोनों मुल्कों के दरमियान, यानी जो LOC है वो सॉफ्ट बॉर्डर बन जाए, कुछ एरियाज़ में दोनों जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन करें, वरना सेल्फ रूल करें। तो ये एक बड़ी हद तक आगे चला गया था मामला, लेकिन वो बदकिस्मती से वो मुकम्मल तौर पर उसको अडॉप्ट नहीं कर सके। उस वक्त ये ख्याल था ये हो जाए। अब तो पुलों के नीचे से बहुत ज़्यादा पानी बह गया, और मोदी सरकार ने आके तो वहाँ पे, जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि कश्मीरी शनाख्त ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी डेमोग्राफिक्स चेंज कर रहे हैं। हो सकता है किसी दिन मुस्लिम मुसरिती इलाका ही ना रहे ये। तो इसलिए वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो गया कश्मीरियों के साथ। बेचारों ने बड़ा जुल्म सहे। इसको हमारे एक सियासतदान है पाकिस्तान के, वो अक्सर कहते होते हैं कि मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन ऑफ द वर्ल्ड कश्मीर जो है। तो अभी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मेरे ख्याल में कश्मीरी स्ट्रगल तो करते रहेंगे, पाकिस्तान भी उनका साथ देंगे। बदकिस्मती से दुनिया इस वक्त 9/11 के बाद उनके अंदर वो एपिटाइट नहीं रही कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए कुछ काम ज़्यादा किया जा सके। चुनांचे अब अभी एक कश्मीरियों की स्ट्रगल तो जारी है, पाकिस्तान भी उनके साथ खड़ा रहेगा। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कौमें अपनी आज़ादी की खातिर बहुत अरसा लड़ती हैं, तो उस पे पाकिस्तान को करना है। लेकिन साथ ही साथ उम्मीद रखनी चाहिए, इसलिए कि उम्मीद नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। कश्मीरियों की ये इतनी बड़ी स्ट्रगल, जद्दोजहद जो है नाकाम नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि अपना असूली मौक़िफ़, इखलाकी मौक़िफ़ नहीं छोड़ना चाहिए। एम्बेसडर साहब, सदर ट्रंप जो हैं वो कई मरतबा कह चुके हैं कि वो मसला कश्मीर हल कराना चाहते हैं, लेकिन अब इसको कोई अमली जामा उनके टेन्योर में आप देख रहे हैं कि पहनाया जा सकता है, क्योंकि सीरियसनेस भारत की तरफ से नज़र नहीं आती। लेकिन सदर ट्रंप बड़ी कन्विक्शन से बात कर रहे हैं। इसका आपको क्या कोई पाथ नज़र आता है? कौन से कोई रास्ता को नज़र आ रहा है? कोई बहुत अच्छा करते हैं कि सदर ट्रंप ने ये कहा, लेकिन कितने संजीदा हैं वो तो नज़र आ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं मान रहा, उनकी बात नहीं मान रहा और नहीं उठा रहा। उससे वो खफा तो हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। कई बार उन्होंने कहा कि मैं करूँगा अगर हिंदुस्तान राज़ी हो जाए। तो इस वजह से मुझे लगता नहीं कि वो सदर ट्रंप कोई ऐसा किरदार अदा कर सकेंगे। ये भी याद रखिए कि सदर ट्रंप का अपना एक यानी ज़ाती मफाद भी है। वो ये चाहते हैं कि वो दुनिया में पीस मेकर के तौर पर जाने जाएं, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिले। और उस वजह से उन्होंने जब ये कश्मीर का मसला हल करने की ऑफ़र की, तो उसके पीछे एक ये भी यानी उनकी ख्वाहिश नीचे नज़र आ रही थी। तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान उनको ये करने देगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने आज तक कोई भी अच्छी तजवीज़ जो है उससे इत्तेफाक नहीं किया।